नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा से आ रही है। दबंगों का आतंक, पीड़ित परिवार को घर में घुसकर दी धमकी। दबंगों के हौसले बुलंद, पीड़ित के घर पर जाकर दी धमकी। पुरानी रंजिश को लेकर पीड़ित का दबंग से चल रहा है विवाद, लेकिन दबंगों के द्वारा पीड़ित को किया जा रहा लगातार प्रताड़ित। पीड़ित ने कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर की है शिकायत, लेकिन दबंगों की राजनीतिक पकड़ होने के कारण नहीं हो रही कोई कार्रवाई। न्याय के लिए दर दर भटक रहा है पीड़ित परिवार। मामला परसपुर थाना क्षेत्र के अखड़ेरा सुभानपुरवा का। कहाँ रहते हैं और क्या है समस्या? जय हिंद भैया। भैया हम मौजा अखड़ारा गांव का नाम सुभानपुरवा में रहते हैं और हमको पिछले साल 3 जुलाई में हमारे घर पे मकसूद अली, फिरोज और तमरेज और ये मकसूद अली का लड़का इनायत अली, ये लोग हमारे घर पे चढ़ाए थे। हम मुझे भी मारे थे, हमारी बहन को भी मार दिए थे। सर फूट गया था तो इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया था, हमारे ऊपर भी लिखा गया था मुकदमा, दोनों पक्ष से मुकदमा लिखा गया था। ये हमारे घर पे चढ़े थे तो इनके ऊपर धारा थोड़ा ज़्यादा लग गया था। तो हम लोग वो झगड़े के बाद मैं चला गया मुंबई। उसके बाद में वहाँ से हम मुहर्रम करने आए तो फिर इसने मुहर्रम से हमारे ऊपर ये मतलब हर एक साजिश कर रहा है फंसाने के लिए। कभी 76 में, कभी इसका जो भतीज है साहमम, जो 8-10 लाख रुपए लेके पूरे मौजे में एजेंट बन के काम करके और सबका पैसा फंसा के फर्जी में परस्पर रहता है। और एक फकीरीन, एक साईं भगा के लेके गया है और उसको बार बार लेके जाके हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाता है। ये 76 में मुहर्रम से कितना कम से कम 50 पत्र हमारे खिलाफ दिया इसने, प्रार्थना पत्र। जो मैं उसमें एकदम मैं खरा उतरा बहुत सब कुछ। ये जब नहीं फंसा पाया उसमें सब में, तब ये इसमें ये गोलीखंड हत्या में फंसाया। अब ये गोलीखंड में गोली मारा कि नहीं मारा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें ये तीसरी घटना है। एक घटना इसने पहले किया था हमारे खड़पड़वा में। एक साईं है, फ़कीर है, उसका नाम है सरदारे। वो दोनों पटीदार आपस में खेत के मामले में झगड़ा किए थे। तो ये जो इसके बाजू में एक साईं रहता है उसका नाम है ढुनमुन, उसको ये गोली मार के वो बेचारे को फंसा दिए, सरदारे को। और उससे 2 लाख रुपए मांग रहे थे। जब वो पैसा नहीं दे पाया तो उसको 307 में ये लोग खुद अपना गवाही बने और खुद इसके खिलाफ बयान देके उसको बेचारे को 307 में फंसा दिए। वो बेचारा रेगा हो गया, जेल काट के आया। उसके बाद में कुछ दिन के बाद एक और साईं था, वो लेके गए वहाँ पे जरवल में, जिला बहराइच था। जिला बहराइच में एक एजेंट का नाम था सलमान। तो उसको ये लोग कुछ 30-40 हज़ार रुपये दिए थे वीज़ा लगाने के लिए। वो जब 2-3 महीना बीत गया, जब ये लोग पैसा मांगे, पैसा नहीं दे पाया वो, तो के बोला कि अब लगाऊंगा या कब लगाऊंगा। तो ये उसको गोली मार दिए एक साईं को। और फिर उसके खिलाफ भी मुकदमा 307 का बनाया, उससे 10 लाख रुपए मांग रहे थे। तब वो भी बेचारा कैसा करके क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है। ये तीसरा गोलीखंड हत्या है जो हमको इसने हमको अब गोली में गोलीखंड दिखाया है। अब क्या मालूम गोली है कि नहीं है, ये तो जाँच हो रही है। और अब जब जाँच हो जाएगी तो खुद सामने आ जाएगा कि क्या सच है। हम ये चाहते हैं कि बराबर एकदम जो भी जांच होती है सख्त से सख्त जांच हो, अच्छी से अच्छी किए। ये दोबारा ये घटना और किसी गरीब के ऊपर ना कर पाए। हम लोग हमेशा महाराष्ट्र में रहते हैं, कहीं महीना 2 महीना के लिए आए घूमने के लिए, नहीं तो फिर 2-2 3-3 साल हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ कमाते खाते हैं। उसके बाद में इनके ऊपर ये जो औरत से घटना दिखाए हैं, वो औरत के ऊपर ही इसने 3 आदमी करके उसका रेप किए थे। और वो औरत का शादी मेरे घर के बाजू में हुआ था। फिर ये दोबारा भगा के लेके गया, तब जाके ये बचा। फिर ये उसमें भी जेल काट के आया। और इसको ये अपने भाई को भी मार डाला था, मतलब अपने पटीदार को। वो आधे गुम्मे से मार के 307 का इसके ऊपर मुकदमा लगा था। और इसका एक बड़ा भाई है जो बहुत बड़ा डकैत है, ननकू नाम है, वो उसके ऊपर भी दुनिया भर के मुकदमे हैं। मैं पूरी फाइल इकट्ठा कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे को पूरी फाइल इकट्ठा मिल गई उस दिन मैं इनका पूरा काला चिट्ठा उल्ट दूंगा। और रही गई बात इनकी, और एक हमारे गांव में वो रहता था राजेश, मतलब बहादुर बाबा नाम थे। वो बहादुर बाबा के वो बहादुर बाबा जब ख़त्म हो गए तो इनका भांजा गया वहाँ पे। और बहादुर दादी थी जो मतलब उनकी औरत वाइफ वो थे। तो जब भांजा गया रहने के लिए तो ये लोग उसके 1 महीना 2 महीना 3 महीना था। उसके बाद में उसको डरवा धमका के उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के और उसकी बीवी को बैठा लिए, उसके बच्चे को बैठा लिए और उसका धर्म परिवर्तन कराए। धर्म परिवर्तन कराने में इसमें 4-5 लोग का साजिश बहुत बड़ा है। इसमें जो निकाह का पढ़ाता है वो है गब्बारे
उसका नाम गब्बारे है और वो मौलवी है, वो वही निकाह उकाह पढ़वाता है। बाकी इसमें मास्टर माइंड जो है फिरोज है और ये मकसूद अली है और ननकू है। ये लोग मिलके उसका बेचारे का घर उजाड़ दिए, घर जब्त कर लिए। जब लड़का मांगा तो बोले कि घर हमारे नाम करो, नहीं तो तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे, लड़का नहीं देंगे। जब इस संबंध में कोई शिकायत किया है? इस संबंध में हमने अभी तक कोई शिकायत नहीं किया है। अब हम लोग इतना जानकारी नहीं था, हम लोग बम्बई में कमाते खाते थे। और अगर ये सब पे अगर अब ये टाइम होता तो हमको बराबर दिमाग आया था। पहले हमारे पास इतना दिमाग नहीं था, हम लोग बच्चा थे, मतलब इतना उम्र नहीं थी कि हम लोग को इतना जजमेंट और दिमाग था। ये हम ये चाहते हैं कि वो जो बड़े ही था, मतलब पिछड़ी जात है, वो बेचारा उसको न्याय मिले। और ये जितने अपराधी हैं ये बहुत बड़े गुंडा हैं, इनके ऊपर पूरे परिवार में कम से कम 30 से 40 मुकदमा होंगे। ये इतने बड़े अपराधी हैं कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार इनको दे कि जो वो बेचारा गरीब जो हमारा पौनी प्रजा था उसको ये लोग उजाड़ दिए। हमारे बाजू में भी पौनी प्रजा। क्या चाहते हैं दोषियों के? हम दोषियों के विरुद्ध ये चाहते हैं कि इनका आए दिन कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं घटना। हर किसी के साथ में गांव में ऐसे ऐसे मसले हैं जो अभी इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगी हो। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि ये डरवा धमका के इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं करता है, कि किसी का भी बहन बिटिया पकड़ के हाथ खींच लेते हैं। प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारे जो भी जितने प्रशासन हैं, जितने हमारे अधिकारी हैं, सब उनसे निवेदन हाथ जोड़ के कि जो भी जाँच हो बहुत सख्त से सख्त और बहुत अच्छी जाँच हो। कि इसमें जो वो ऐसे ये 3-4 बार दूसरे को फंसा चुके हैं, तो उसमें ये दोबारा किसी के साथ ऐसा गलती ना करें। हमारे भी 5 लड़के हैं, हम भी कमाते खाते यहाँ रहते हैं। और कितने लोग हैं जो ये बर्बाद कर चुका है। और इनका यही पेशा है कि ये कचहरी में बोलता है कि मैं रहता हूँ और वकील हूँ, और ऐसा नहीं करोगे तो तुमको फंसा देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो कर देंगे। और गौ हत्या फिरोज जो है, फिरोज वहाँ करता है ताल के किनारे। मकसूद अली के घर के सामने एक ताल है, वहीं करता है, वही तालाब में फेंक देता है। और उसमें जो 2 औरत भी हैं, एक है खतीजा नाम है, इसकी फुफू है, और एक औरत ये इसकी कमरू की औरत है, कमरू की। ये दोनों एक अखड़ेरा में बांट देती है और एक यहाँ पे। ये इनका दोनों का एकदम बराबर ये रहता है। और जब कोई इनके खिलाफ शिकायत करता है तो ये फंसा देते हैं। मैंने आवाज़ उठाया, हमको फंसा दिए। ये सब ऐसे ही घटना है। हम तो सरकार से उम्मीद रखते हैं और करते हैं कि हमारे श्री योगीनाथ आदित्य जी से निवेदन है कि बाबा जी जितने गुंडों को सफाया किए हैं, 1-2 गुंडे हमारे गांव में हैं, इनके तरफ भी नज़र उठा के देख लीजिए।